अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के जीडी पायलट के टेस्ट में आने वाले फिज़िक्स के वो वाले क्वेश्चन जो हर टाइम रिपीट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर डैट यू हैव सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन। तो वीडियो की तरफ जाते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Let's take a start. Hope you have subscribed Park Education. तो आज का पहला क्वेश्चन है द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। ये हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि जब ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज दैट विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जिसमें 4 कार्बन आइटम होते हैं। और विच ऑफ द मॉलिक्यूल है डबल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल कोवलेंट बॉन्ड फिर किसका होगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है। ओके, cell suspension alters of digital lanata produce digitoxin. Okay, digitoxin. Dimension of velocity. वेलोसिटी की डायमेंशन, आपको सारी डायमेंशन, पहली बात तो यह है कि आपको जितनी भी डायमेंशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं वो सारी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। लेकिन ये वाला एमसीक्यू वेलोसिटी की जो डायमेंशन का है ये रिपीट होता है, तो इसीलिए मैंने ये एमसीक्यूज इसमें ऐड किए। तो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? इट इज़ v इज इक्वल टू एल टी पावर -1। ओके, v इज इक्वल टू एल टी की पावर क्या है? -1। इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जॉउल। ओके, mass kilogram second. Okay, MKS means mass kilogram second. तो in mass kilogram system a unit of work is joule. The device which converts AC current into DC current is called rectifier. Okay, जो AC current को DC current में डिवाइस चेंज करती है उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ. ओके, वेट ऑफ 20 kg मैस इज। अब मैस एंड वेट में आपको पता है जैसे डिफरेंस होता है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 20 kg ऑफ मैस? तो ये कन्वर्ट करेंगे हम मैस को, तो न्यूटन में हमारे पास वेट आ जाएगा हमारे पास। और वेट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन से। तो 196 न्यूटन आंसर आ जाएगा 20 kg ऑफ मैस का। विच ऑफ दीज हैव सेम डायमेंशंस? अब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास इस तरह, वर्क, पावर, टॉर्क, मोमेंटम। आपने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनकी सेम डायमेंशन होती है। तो आपको इन सब की डायमेंशन अच्छी तरह आनी चाहिए, डायमेंशन निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन आप निकालें तो इन दोनों की इक्वल आती हैं। ओके, work and torque have the same dimension. A bulb has voltage of 120 volt and power of 60 watt. Okay, अब यहाँ पे वॉट दिया गया है और 120 वोल्ट दिए गए हैं, वॉट दिए गए। ओके, अच्छा, आपको सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए P इज इक्वल टू आई वी। ओके, अब V फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू के इस साइड v आ जाएगा और इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। ओके, तो v इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला 2 है। अब हमने करना क्या है कि अब बल्ब हैज़ वोल्टेज ऑफ 120 वॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज कितनी गिवन है 120, जबकि पावर कितनी है 60। ओके, पावर 60 है, वोल्टेज 120 है। तो यहाँ पे पावर की जगह आप डाल सकते हैं 60 एंड वोल्टेज की जगह आप क्या डालेंगे? V की जगह 120। तो P इज इक्वल टू आई वी, जो पहला फार्मूला है, I हमने फाइंड करना है। I इज इक्वल टू V बाई आर करके, I इज इक्वल टू V बाई आर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 240 ओम। ओके,
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 240 ओम। Impulse is a cross product of force and time. Okay, it is also repeating MCQs. Least count of screw gauges, that is 0.01 in millimeters. और अगर वो आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो आपने 0.001 सेंटीमीटर करना है। ओके, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है? 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। और इसी तरह आपको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर भी पता होनी चाहिए। ओके, इंडक्टर्स आर मेड ऑफ कोर, दैट इज सिलिकॉन स्टील। ओके, इंडक्टर्स किसके बने होते हैं? कोर, और कोर के अंदर किस चीज़ के होते हैं? सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। ओके, in a purely inductive system resistance is minimum. okay, प्योरली इंडक्टिव सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है? हमेशा मिनिमम होती है, कम से कम होती है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और मेरे अगर किसी भी MCQs का आंसर रॉन्ग हो भी जाते हैं, पहली बात तो ये कि कोई MCQs रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे MCQs एक दफ़ा गूगल में सर्च करके उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। लेकिन फिर भी इंसान से गलती हो जाती है। अगर किसी किस्म की कोई भी गलती हो किसी MCQs में, तो उसका काइंडली आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि किसी और स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए। ओके, ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। ओके, ये हमने पढ़ा है, स्टोक्स लॉ इन फिजिक्स की बुक में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में। तो ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर व्हाट डजंट चेंज। कहता है कि जब लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, के एयर से जब लाइट वाटर के अंदर इंटर होती है, व्हाट डजंट चेंज, वो कौन सी चीज़ है जो कि चेंज नहीं होती? दैट इज ओनली द फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। ओके, क्या चीज़ चेंज नहीं होती जब लाइट पानी के अंदर इंटर होती है एयर से? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, इट डजंट चेंज। ओके, ये MCQ लाजमी आएगा इस दफ़ा आपका। थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन show how many protons and neutrons। ओके, थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन शो कराते हैं? थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए, टोटल 3 होती हैं, तो 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। ये तो आप सब ने पढ़ी हुई है ये, और आपको पता भी होना चाहिए कि ये वाले MCQs, इस तरह के MCQ जितने भी हैं जिसमें वैल्यूज़ पूछी जाती है, ये MCQs बार बार रिपीट होती हैं। यहाँ पे जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो लोग चेंज नहीं करते, हमेशा वो MCQs रिपीट होते हैं। तो ये MCQs है वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, इट इज़ R इज इक्वल टू 1.090 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। ओके, ये वैल्यू देख लें, अपने पास लिख लें इसको, ये MCQ लाजमी आएगा इस टाइम। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास? इट इज 42 डिग्री। ओके, कितना डिग्री है? 42 डिग्री। नेक्स्ट MCQ इज दैट inductive reactance is given as XL 2 pi FL। ओके, ये देख लीजिए, XL 2 pi FL। इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट is x is equal to x naught sin what, sin WT। ओके, x is equal to x naught sin WT, that is the equation of इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये MCQs भी आ सकते हैं, इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? तो वो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, आल्सो रिपीटेड MCQs एंड इम्पॉर्टेंट MCQs।
phase angle in RLC series circuit is 0. Okay, what is the phase angle in RLC series circuit? It is 0. अच्छा, इसी तरह फेज एंगल इन 3AC सर्किट इज दैट इज 120 डिग्री. ओके, RLC में कितना होता है? 0, जबकि 3AC सर्किट में कितना होता है फेज एंगल? 120 डिग्री. ओके, अच्छा, इसी तरह लेंस लॉ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी डेफिनेशन और स्टेटमेंट वगैरह आपको अच्छी तरह यानी चाहिए. इसकी स्टेटमेंट लेंस लॉ की, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. Okay, single lens microscope is also called single microscope of magnifying glass. अच्छा, नेक्स्ट MCQs है कि कांस्टेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज रेजिस्टेंस. ओके, ये भी आ सकते हैं MCQs, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार. कांस्टेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होती है? वोल्टेज और करंट के दरमियान में हमेशा कांस्टेंट रहती है. और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है. एंड इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड खुदा हाफिज़.